वेलकम डियर स्टूडेंट्स। जेनेटिक सीरीज में आज हम म्यूटेशंस एवं म्यूटाजन में तीसरे और अंतिम भाग पे बात करेंगे। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशन, यानी डीएनए में होने वाले डीएनए के जीन में होने वाले उत्परिवर्तनों का आणविक आधार क्या है, उनमें परिवर्तन जो है वो किस स्तर पे होता है, किस प्रकार का होता है, इस पे जो है वो चर्चा की जाएगी। जीन उत्परिवर्तन के आणविक आधार में भी हम जीन म्यूटेशन का मीनिंग या उसकी डेफिनेशन, इस पे जो है वो चर्चा करेंगे। इसमें हमें कौन कौन सी जो है वो टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं, उन पे जो है वो बात की जाएगी। जीन म्यूटेशंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उनका सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब पे जो है वो इसी लेक्चर के अंदर बातें की जाएंगी। तो सबसे पहले जो है वो एजीएफ ग्रिफ्थ, डब्ल्यू.एम. गिलबर्ट, जे.एच. मिलर आदि ने जो है वो जीन म्यूटेशन को कुछ इस प्रकार से डिफाइन किया है कि जीन म्यूटेशन में बेसिकली जो एक एलील होती है वो एलील एक दूसरी डिफरेंट प्रकार की या एक अलग प्रकार की एलील के अंदर जो है वो बदल जाती है, क्योंकि उसमें कुछ इस प्रकार के परिवर्तन होते हैं कि एक जो सिंगल जीन है और उस एक सिंगल जीन के अंदर भी जो है वो थोड़ा सा भी अंतर आना से, उसमें थोड़ा सा भी चेंज होने से जो है और वो पूरा के पूरे कार्य के अंदर बदल जाता है। और इन्हीं जो है वो जीन म्यूटेशन को उन्होंने जो है वो पॉइंट म्यूटेशन भी कहा है या बिंदु उत्परिवर्तन भी कहा है। तो चलिए हम सबसे पहले जो है वो बात करते हैं जीन म्यूटेशन से हम समझते क्या है, उन्हें हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो जीन म्यूटेशन का मतलब ये है, जीन उत्परिवर्तन का मतलब ये है कि डीएनए के अंदर पाए जाने वाले जो नाइट्रोजिनस बेस होते हैं, नाइट्रोजन अक्षारक होते हैं, उनमें अगर कोई परिवर्तन हो जाता है और उस परिवर्तन से फिर सेल या सेल के कार्यों के अंदर कोई प्रभाव पड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। एक दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वो डीएनए में सूक्ष्म अंतःजीवी विलोपन या उनमें जो पुनर्व्यवस्था पाई जाती है उसे भी हम जो है वो जीन म्यूटेशन कह सकते हैं। और स्मॉल इंट्राजेनिक डिलीशंस और एंड रीअरेंजमेंट इन डीएनए दैट इज ऑल्सो नोन एज जीन म्यूटेशन। तो जो डीएनए होता है उसे डीएनए में किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट हो जाए या उसमें कोई इंट्राजेनिक प्रकार का डिलीशन हो जाए तो उसे भी हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशंस कहते हैं। तो देखिए ये जो है वो एक क्रोमोजोम का जो है वो डायग्रामेटिक व्यू है और इसके अंदर जो है वो देखिए आपको राइट साइड के अंदर जो है वो डीएनए जो है वो पैक्ड अवस्था के अंदर और यहाँ ओपन करके दिखाया गया है। तो यहाँ देखिए जो है वो एक पार्ट ये जो है वो जीन 1 है और एक जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो जीन 2 है। तो इस जीन फर्स्ट में या जीन सेकंड के अंदर अगर जो है वो कोई चेंज होता है, कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि डीएनए के अंदर जो है वो नाइट्रोजिनस बेस से मिलकर जो है वो न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं और निश्चित जो न्यूक्लियोटाइड की संख्या है वो जीन कहलाती है। और उस जीन के अंदर पाए जाने वाले जो नाइट्रोजन बेस हैं, उन नाइट्रोजिनस बेस के अंदर जब वो किसी प्रकार का रीअरेंजमेंट हो जाए, उसमें किसी प्रकार का अगर कोई चेंज हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, जीन म्यूटेशन कहते हैं या जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। अब हम जीन म्यूटेशन में बार बार कुछ रिपीट होने वाली जो टर्म्स हैं उनकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो म्यूटेशन का मतलब हम आपको पहले भी बताया है कि जो जीन और डीएनए में परिवर्तन होता है, जो चेंज होता है, जो बदलाव होता है, जो सडन जो है वो चेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं या उत्परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से जो है वो म्यूटेशन का मतलब ये है कि ऐसा कारक जो म्यूटेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उत्तरदायी होता है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेशन कहते हैं। म्यूटेंट का मतलब ये है कि म्यूटेशन के द्वारा जो परिवर्तित या चेंज प्रकार का जो जीन या डीएनए होता है, जो सेल होती है, ऑर्गेनिज्म होता है, उसको हम क्या कहते हैं, म्यूटेंट कहते हैं। फिर अगले प्रकार की टर्म है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि नेचुरली या प्राकृतिक रूप से होने वाले जो उत्परिवर्तन होते हैं उनको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। और यही जो है वो अगर आर्टिफिशियल कंडीशन में किए जाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर किए जाते हैं, जानबूझकर किए जाते हैं, फोर्सली किए जाते हैं तो उनको हम क्या कहते हैं, इंड्यूस्ड म्यूटेशंस कहते हैं। और अगली जो टर्म है वो है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन का मतलब ये है कि जीन के अक्षारक या नाइट्रोजिनस बेस में घटित उत्परिवर्तन क्या कहलाते हैं, पॉइंट म्यूटेशन कहलाते हैं। और लास्ट टर्म जो है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी जीन की जो कोडिंग फ्रेम है उस जीन की कोडिंग फ्रेम में अगर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। या यूँ कह सकते हैं कि जो जेनेटिक कोड होता है उस जेनेटिक कोड
में अगर को जो है वो किसी, तब सवाल ये उठता है कि मॉलिक्यूलर बेसिस है उसकी हमें पढ़ने की क्या आवश्यकता है या वो हमारे लिए जानना जरूरी क्यों है। तो उसके लिए कुछ कारण जो है वो सजेस्ट किए गए हैं कि अगर हमें जो है वो द कोज ऑफ म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन का कारण यदि हमें जानना है तो इसके लिए हम जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ म्यूटेशन की जो स्टडी करते हैं, या फिर जो है वो दूसरा उद्देश्य हमारा ये हो सकता है कि डीएनए क्रम में वास्तविक बदलाव है उसकी स्टडी अगर आपको करनी है, उसको अगर अंडरस्टैंड आपको करना है तो भी आपको जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा न्यूक्लियोटाइड परिवर्तन का उस सेल पर ऑर्गेनिज्म पर प्रभाव क्या पड़ा है ये अगर आपको जानना है तो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस की आवश्यकता पड़ती है। आपको ये जानना है कि एक स्पीसीज के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो विकास किस प्रकार से हुआ है, इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ, उसको अगर समझना है, जानना है तो आपको मॉलिक्यूलर बेसिस की आवश्यकता पड़ती है। और या फिर जो है वो आपको ये देखना हो कि जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वेरिएशंस पाए जाते हैं, उनको यदि समझना है तो आपको जो है वो मॉलिक्यूलर बेसिस को समझने की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बात करते हैं कि जो म्यूटेशन की प्रोसेस होती है जिसको हम म्यूटाजेनेसिस कहते हैं या उत्परिवर्तन घटने की जो प्रक्रिया है जिसे हम म्यूटाजेनेसिस कहते हैं, उस म्यूटाजेनेसिस से हम क्या समझते हैं। तो उत्परिवर्तन घटने की जो प्रक्रिया है वो दो प्रकार से जीवों के अंदर संभव हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है। एक स्पॉन्टेनियस म्यूटाजेनेसिस कहलाता है जो स्वतः या प्राकृतिक जीन या गुणसूत्र परिवर्तन की प्रक्रिया कहलाती है, और दूसरी जो है वो इंड्यूस्ड म्यूटाजेनेसिस कहलाती है जो कृत्रिम या पर्यावरण कारकों से उत्पन्न परिवर्तन की एक प्रोसेस या प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि म्यूटाजेनेसिस जो है वो दो प्रकार से पॉसिबल हो सकता है। तो ये देखिए जीन उत्परिवर्तन के जो है वो प्रकार हैं कि जीन म्यूटेशंस को हम किस प्रकार से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जीन म्यूटेशन को हम दो ब्रॉड कैटेगरी के अंदर क्लासीफाई करते हैं कि पॉइंट म्यूटेशन और दूसरा जो है वो फ्रेम शिफ्ट प्रकार का म्यूटेशन। और जो पॉइंट म्यूटेशन है उनको फिर अपन जो है वो दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक ट्रांजिशन प्रकार के होते हैं और दूसरे जो है वो ट्रांसवर्जन प्रकार के होते हैं। तो ट्रांजिशन के अंदर तो क्या होता है कि एक जो प्यूरिन प्रकार का नाइट्रोजनस बेस होता है वो प्यूरिन प्रकार के नाइट्रोजन बेस के अंदर ही चेंज होता है। जैसे एडेनिन प्रकार का जो नाइट्रोजनस बेस है वो जो है वो ग्वानिन प्रकार के जो है वो नाइट्रोजनस बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, इसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन बोलेंगे। और एक दूसरे प्रकार का जो पॉइंट म्यूटेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। और ट्रांसवर्जन का मतलब ये है कि एक प्यूरिन का जो वो पिरीमिडिन के अंदर चेंज हो जाए या एक पिरीमिडिन का जो वो प्यूरिन के अंदर चेंज हो जाए तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसवर्जन कहलाता है। इसी प्रकार से जो है वो इंसर्शन या डिलीशन प्रकार के जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर भी घटना देखी गई है। तो यहाँ भी जो है वो क्या होता है, नाइट्रोजन बेस जो है या तो एक्स्ट्रा इंसर्ट हो जाता है और या फिर जो है वो डिलीट हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो डीएनए की फ्रेम होती है मैसेंजर आरएनए बनाने की वो बदल जाती है और उससे आगे जो प्रोडक्ट बनता है वो भी चेंज हो जाता है। तो जो बेस सब्स्टिट्यूशन होता है, क्षारक प्रतिस्थापन होता है, वो दो प्रकार से हो सकता है कि एक तो जो है वो ट्रांजिशन प्रकार का है और दूसरा जो है वो ट्रांसवर्जन प्रकार का है। तो ट्रांजिशन जो है वो जनरली पाए जाने वाली एक फिनोमेनन होती है और ट्रांसवर्जन जो है वो कभी कभार होने वाली है, एक रेयर प्रकार की जो है वो फिनोमेनन होती है। तो ट्रांजिशन के अंदर जो है वो एक प्यूरिन का जो है वो दूसरे प्यूरिन के अंदर या एक पिरीमिडिन का दूसरे पिरीमिडिन में चेंज होता है, जबकि इसके विपरीत ट्रांसवर्जन प्रकार का उसमें एक प्यूरिन का पिरीमिडिन में चेंज होता है या विलोमतः पाया जाता है, यानी जो पिरीमिडिन है वो प्यूरिन के अंदर भी कन्वर्ट हो सकता है। और इनका प्रभाव क्या पड़ता है कि जो नॉन सेंस या जो निरर्थक प्रकार के कोडोन है वो उत्पन्न होते हैं और जो प्रोटीन चेन है उसका टर्मिनेशन हो जाता है या उसका समापन हो जाता है। तो देखिए ये जो है डायग्रामेटिक प्रकार का प्रेजेंटेशन है। तो जिसके अंदर ब्लू लाइन है वो ब्लू लाइन जो है वो क्या शो करती हैं, जो ट्रांसवर्जन की प्रोसेस है उसको शो करती हैं, और जो रेड कलर की लाइन है वो क्या शो करती हैं कि जो ट्रांजिशन की प्रोसेस है उस ट्रांजिशन की प्रोसेस को जो है वो शो करती हैं। तो देखिए ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जो एडेनिन प्रकार का नाइट्रोजनस बेस है वो ग्वानिन के अंदर चेंज हो जाए या ग्वानिन जो है वो एडेनिन के अंदर चेंज हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। और ट्रांसवर्जन का मतलब यह है कि जो एडेनिन प्रकार का नाइट्रोजन बेस है वो साइटोसिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए या फिर थाइमिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या फिर साइटोसिन जो है वो एडेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए या ग्वानिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, या फिर जो थाइमिन है वो एडेनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए या ग्वानिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्जन कहते हैं। तो यहाँ जो लाइनें हैं रेड और ब्लू कलर की वो इसी बात को शो करती हैं कि ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन जो है वो इंटर रिलेटेड किस प्रकार से होता है। ये देखिए कुछ पॉइंट म्यूटेशन के जो है वो डायग्रामेटिक प्रकार के व्यू हैं
कि किस प्रकार से पॉइंट म्यूटेशन। तो इस डायग्रामेटिक व्यू में आप देख सकते हैं कि जो पॉइंट म्यूटेशन है जिनके अंदर एक सिंगल बेस का सब्स्टिट्यूशन होता है, प्रतिस्थापन होता है, तो वो साइलेंट प्रकार से, मिससेंस प्रकार से या फिर नॉन सेंस प्रकार से हो सकता है। तो देखिए साइलेंट का मतलब ये है कि नाइट्रोजन बेस कोई इंसर्ट हुआ लेकिन उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं, साइलेंट पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं। तो इसमें आप जो है वो डायग्राम में देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ए प्रकार का जो नाइट्रोजनस बेस है, वो नाइट्रोजनस बेस जो है वो वाइल्ड प्रकार का है, और यहाँ जो है वो सब्स्टिट्यूशन से जो है वो टी या थाइमिन प्रकार का नाइट्रोजनस बेस आ गया है। और जब मैसेंजर आरएनए बनता है तो देखिए इससे तो जो है वो नॉर्मल प्रकार का जो है वो, और वेलिन प्रकार का अमीनो एसिड है वही आगे बनने का काम करता है। और यहाँ जो है वो टी की जगह जो है वो टी की जो है वो रिप्लेसमेंट के अंदर जो है वो यू प्रकार का नाइट्रोजन बेस या फिर जो है वो यूरेसिल प्रकार का जो वो नाइट्रोजन बेस आता है। तो यहाँ भी जो है वो वेलिन प्रकार का जो अमीनो एसिड है उसी को कोड करता है। तो देखिए यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस जो है वो चेंज हो गया है लेकिन अमीनो एसिड जो है वही रहता है, इसलिए इस प्रकार का जो म्यूटेशन उसको हम क्या कहते हैं, साइलेंट प्रकार का म्यूटेशन कहते हैं। दूसरा है मिस सेंस प्रकार का, इसमें एक अमीनो एसिड है उसका ही सब्स्टिट्यूशन होता है, रिजल्ट ये होता है इसमें जो है वो अलग प्रकार का जो एक अमीनो एसिड है वो कोडिफाई होता है। तो यहाँ देखिए जो है वो बनना चाहिए था प्रोलिन, लेकिन म्यूटेशन की वजह से जो है वो थ्रीनिन प्रकार का अमीनो एसिड है वो प्रोटीन के अंदर कोडिफाई होता है। इसी प्रकार से जो नॉन सेंस है, उस नॉन सेंस के अंदर भी जो है वो प्रोटीन जो चेन है वो टर्मिनेट हो जाती है। तो यहाँ देखिए आप टायरोसिन जो है वो आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर जो है वो UAG कोड यानी सी की जगह केवल एक जो है वो जी आने की वजह से जो है वो ये क्या हो गया है, स्टॉप प्रकार का कोडोन बन गया है। इसी प्रकार से जो फ्रेम शिफ्ट प्रकार के म्यूटेशन है उसमें भी जो है वो इंसर्शन और डिलीशन प्रकार की प्रोसेस होती है, और उनके अंदर भी जो देखिए इस प्रकार से अमीनो एसिड है उनको कोडिफाई करने का जो तरीका है वो बदल जाता है। इस प्रकार के जो म्यूटेशन क्या कहलाते हैं, जिसमें पूरी की पूरी फ्रेम चेंज हो जाती है, आगे पूरी की पूरी फ्रेम का मीनिंग चेंज हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो ये जो है वो उनका ये लीनियर प्रेजेंटेशन है कि किस प्रकार से मिस सेंस, साइलेंट और नॉन सेंस प्रकार के म्यूटेशन जो है वो प्रभाव डालते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है, महत्व क्या है मोलिकुलर बेसिस का। तो मोलिकुलर जो जीन म्यूटेशन है उसका सिग्निफिकेंस ये है कि ये हमें इस बात में जो है वो मदद करता है कि हम किस प्रकार से जो है वो जीन म्यूटेशन की प्रोसेस को समझें। दूसरा ये हो सकता है कि एफिशिएंसी जो है वो क्या हो सकती है कि म्यूटेशन या एक म्यूटेंट प्रकार की ब्रीडिंग की। तीसरा ये है कि अगर टिलिंग और इको टिलिंग प्रकार की जो प्रोसेस होती है उसको हम समझ सकते हैं, और नई नई प्रकार की जो टेक्निक है म्यूटेशन डिटेक्शन की जो नियर फ्यूचर के अंदर हमारे लिए उपयोगी हो सकती है, उनके लिए भी जो है वो मोलिकुलर बेसिस का सिग्निफिकेंस होता है। ये कुछ आपके लिए रिकमेंडेड प्रकार की बुक्स हैं। एंड थैंक यू। See you again with a new topic, with a new e-lecture. Thanks a lot.